Good afternoon, Pranay ji. Good afternoon, Mamsi. So we have launched iPage Drone Simulator, जिसमें आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, जिसमें अभी तक अपने ट्रेनिंग में आप रेगुलर ड्रोन फ्लाइट्स, मतलब आपको ड्रोन में जो कंट्रोल्स है, कंट्रोल चेक्स है, ये सब सिखाते हुए आपने देखा है. बट नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल सॉर्ट ऑफ रियल लाइफ एप्लीकेशंस. इसमें यू कैन सी एग्रीकल्चर स्प्रेइंग, पावर लाइन इंस्पेक्शन, वो सब कैसे होते हैं और व्हाट इज़ द आउटपुट. आपने कभी पूछते हुए हमने देखा है कि द डिलीवरेबल्स आर द फाइनल प्रॉब्लम. हमने इसमें डिलीवरेबल्स कैसा देना है, व्हाट आर द एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकल आउटपुट्स दैट शुड बी गिवन एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हमने एक सिमुलेटर बनाया है. सो प्लीज़ गिव अस द इनसाइट्स आफ्टर. सो फर्स्ट मामसी जी, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि इस थैंक यू. जो आपने सिमुलेटर्स आज डेमो दिया मॉर्निंग सेशंस में, और एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, तो मैंने जो देखा समझा, अभी तक हमने जितने भी एजेंसीज के साथ में मेरी मीटअप हुई, मिला, और जो मैंने उनके प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशन देखे, हमें आपके प्रोडक्ट और सॉल्यूशन आज के डेट में देखा जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है. इसलिए बेस्ट लग रहा है कि इसमें एक अम्ब्रेला के अंदर, एक सिमुलेटर प्लेटफॉर्म के अंदर हमें एग्रीकल्चर, मिलिट्री ऑपरेशंस, माइनिंग्स, सर्विलेंस, थर्मल इंस्पेक्शंस, बाकी अदर एस्पेक्ट्स भी हमको एक जगह पे मिल जा रहे हैं. वही अगर हम दूसरे जगह जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, उसका एक पैसा लगा. माइनिंग के लिए जाएंगे, हमें उसके लिए अलग लेना है. मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जाएंगे, उसके लिए अलग लेना है. यहाँ सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो जाती है, अगर कोई भी यूज़र आज के डेट में अगर आपका सॉल्यूशन लेता है तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म के अंदर में सारे कुछ मिल जा रहे हैं. सेकंड, हमें अच्छा ये लगता है आपके प्रोडक्ट में, ये कस्टम मेड है. आज मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम आपको प्रॉब्लम बताएं, आप उसको हमारे अकॉर्डिंगली डिज़ाइन और डेवलप करके दे देंगे. थर्ड, आज के डेट में ये कंप्लीटली मेक इन इंडिया का जो नॉर्म्स हैं, ये उसको फुलफिल कर रही है. फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आज के डेट में होता है कि हमारा एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है. जब हम पायलट की बात करते हैं, आज के डेट में पायलट की क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम 10th जी. ठीक है. अब जिनके पास उतनी हाईली एजुकेशन नहीं मिली है, अगर कल के डेट में उनको कोई सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर दिया जाए, वो हैंडल और मैनेज कैसे करेंगे? जी. वो नहीं कर पाएंगे. आपके प्लेटफॉर्म में इजी क्या है? बायलिंगुअल है, किसी भी लैंग्वेज पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट को ये मीट करता है. कल के डेट में जिसके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी है, वो भी इसे ऑपरेट कर सकता है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आरपीटीओज में होती है, जो आज मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी कहा, आज के डेट में जितने कंपनीज खुल रहे हैं, देयर इज नो सच टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक रिटन और ड्राफ्टेड इन इंडिया. एक हमें वैसी बुक दिखा दीजिए जिसमें एक मॉड्यूल के ऊपर में पूरा का पूरा एक कंसेप्ट नोट बनाया हो. जी. नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बॉटलनेक्स है. पीपल्स आर यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक चैट जीपीटी और एनी अदर प्लेटफॉर्म लाइक को पायलट. हमारे पास जो भी चीज़ें आती है, कुछ नहीं, मैं चैट जीपीटी में डाला, वो हमें आंसर बना के दे दिया, और उसको ही हमने पीपीटी के फॉर्म में या किसी और के फॉर्म में डाला, और वही मैं लोगों को पढ़ा रहा हूँ. तो नॉलेज हमारी लिमिट हो गई है. जी. तो उससे हमें स्केल अप करना है. एक एडवांटेज तो ये हो जाता है. सेकंड, हमारा जो रहता है थॉट प्रोसेस, इंडस्ट्री अगर आगे बढ़नी है तो ड्रोन का एग्रीकल्चर स्प्रेइंग को अगर हम पार्शियली हटा दें, जो कि कहीं ना कहीं जीआईएस सभी जगह मेजर रोल प्ले करता है. और ड्रोन इंडस्ट्रीज में ये मिथ है कि जीआईएस इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ ड्रोन, कि ड्रोन से इमेज आ रहा है, उस इमेज को प्रोसेस करके हमारा जीआईएस से कंपोजिट मैप बना रहे हैं.
जबकि ये मिथ चेंज होनी चाहिए। और जीआईएस और जियोस्पेशियल इज बेसिकली द बैकबोन of the drone industry because the data that the end customer required had been designed and developed by the geospatial companies almost 5 to 10 years back. Only the replacement of the image is a new source through drone. So end of the day drone से हमें डेटा की ऑथेंटिसिटी, डेटा के यूज केस और हम नया डेटा में चेंज डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं ईच एंड एवरी पीरियोडिकली, वो अगर हमने आपके सिमुलेटर प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको भी इंटीग्रेट कर दिया तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। सो प्रणय जी, हमने जो सिमुलेटर अभी बनाया है इसमें आपने देखा होगा आरपीटीओ का अभी चीज़ है जिसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है। But for a new change, we have bring one other technology added to this. It's a live recording session of the pilot. क्योंकि अभी अपने इंडस्ट्री में देखे होंगे कितना एक्सपीरियंस्ड पायलट्स है और उन लोग का मतलब कैसा फ्लाइंग चल रहा है, ठीक है। बट फॉर ए चेंज इसमें हम लोग एक रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे जिसमें उनका सारे चीज़, उनका एक्सरसाइजेस भी रिकॉर्ड होंगे और उनका फ्लाइंग सेशन भी रिकॉर्ड होंगे, सो दैट इट विल बी ए प्रूफ फॉर द DGCA दैट सो एंड सो पायलट हैज़ डन इज सिमुलेशन करेक्टली एंड बीन सर्टिफाइड इन सिमुलेशन एज वेल। क्योंकि अभी DGCA रूल्स के हिसाब से वो लोग को सर्टिफिकेशन देना है। कुछ लोगों को तो सर्टिफिकेशन बिना सिमुलेशन भी जा रहा है, कुछ लोगों को बिना फ्लाइंग भी जा रहा है, बट दिस एवरीथिंग विल कम टू वन एंड यूजिंग अवर सिमुलेटर। अच्छी इनिशिएटिव है, इसको और रिव्यू करने की ज़रूरत है। और इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि एक सोशल मीडिया कैंपेन करा के गल्फ फॉर्म में जितने पुराने एग्जिस्टिंग पायलट इंस्ट्रक्टर्स थे उन्होंने पहले कैसे एग्ज़ाम पास किया, अभी रियल टाइम में उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ऑन ग्राउंड, उनसे पूरा का पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस और आंसर हम लोग एक तैयार करें। जो फीडबैक आती है उस फीडबैक के थ्रू हम लोग इसको कंपाइल करके आगे इसके ऊपर बढ़ा जा सकता है। जी। सो प्राइस जी, आप हमारा सिमुलेटर देखा जाए तो आपको डिफरेंट वर्टिकल्स इसमें दिखा जाएगा, क्योंकि आपने देखे होंगे ड्रोन को डिफरेंट वर्टिकल में यूज़ करते हुए, बट हमने ये सारे चीज़ सिमुलेटर में इंटीग्रेट किए हैं। जैसा आरपीटीओ ग्राउंड आप देख सकते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर ड्रोन। नवेडेज जो एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन जो फार्मर्स के करते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो गया है कि फील्ड पे जाके पहले इनको इसमें समझा सकते हैं कि कैसा चला सकता है और ड्रोन ऑटोमेशन सिमुलेशन कैसा है और ऑटोमेशन में कैसा स्प्रे करता है, क्वांटिटी क्या है, वो सब हम इसमें दिखा सकते हैं। और उसके बाद डिफेंस जोन, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ये अभी डिफेंस वाले ड्रोन्स यूज़ करना और इसके जो भी नया टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ करना तो बहुत ज़्यादा बन गया है। और उसके बाद सोलार पैनल और पावर लाइन इंस्पेक्शन, फैक्ट्री इंस्पेक्शंस, ब्रिजेस, रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ें कैसा करना है, कैसा कर सकते हैं, ये सब हम सिमुलेशन में पायलट्स को भी बताएंगे। और इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड्स है जैसे आपने बताया है, वी कैन टेक ऑल द इनपुट्स, हम वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से सिमुलेशन भी सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, काफ़ी अच्छा है। इसमें मैं बोलूँगा कि एक डेट हम लोग शेड्यूल करते हैं जी, और जितने भी कंपनीज़ हैं उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस जी, वो हम लोग एक स्टार्ट करें मास लेवल पे। जी, बाकी जो कंपनीज़ हैं, जितने आरपीटीओज़ हैं, उनको कैसे लेके आना है उसमें मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रणय जी।